नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा शक्ति परिवार, बीएफसीआई परिवार, सेम परिवार की तरफ से आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामना के साथ एक अनुरोध है कि आप सभी अपने अपने घरों में वृक्ष लगाएं। ऐसे वृक्ष जरूर लगाएं जिससे ऑक्सीजन पैदा हो। आज विश्व महामारी के समय में ऑक्सीजन की बहुत कमी आ रही है, जिसको पूर्ण करने का कितना भी वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाए, लेकिन अगर हम प्राकृतिक के साथ इसको अपनाएं तो शायद संभव हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि हम सभी लोग प्राकृतिक के द्वारा दी जाने वाली प्राणवायु को अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ाएं। हम चाहेंगे कि हम सभी लोग अपने अपने घरों में विश्व पर्यावरण दिवस के पावन अवसर पर वृक्ष लगाएं। ऐसे वृक्ष लगाएं जिससे ऑक्सीजन बढ़े, और भी जो प्राकृतिक के पौधे हो सकते हैं आप कोशिश करें कि कुछ सब्जियों का पौधा, जिससे कि आपको कोई भी हानिकारक सब्जी ना मिले। आजकल मार्केट में जो सब्जियां होती हैं वो अधिक सब्जियां केमिकल इत्यादि से बनाकर उसमें बहुत सारे खाद डालकर आप तक पहुंचाए जाते हैं। आप अपने घरों में छोटे छोटे पौधे लगाकर अपने भर की सब्जी उगाएं और स्वस्थ रहने के लिए आप उसे प्रयोग करें। उसमें ये ना देखें कि मार्केट की सब्ज़ी सस्ता है, आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ा है, कितना पैसे खर्च हो रहे हैं, इस पर ध्यान ना दें। क्योंकि आप मार्केट की सब्ज़ी सस्ता में कम समय देकर बिना मेहनत किए पा सकते हैं, लेकिन जब आपकी तबीयत खराब होती है, उससे जब हानियाँ पहुँचती हैं तो बहुत सारा आपका नुकसान, समय का नुकसान, पैसे का नुकसान और शरीर का नुकसान होता है। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि आप अपने घरों में कुछ मेहनत करें, थोड़ा मेहनत करें, अपना पूरे समय में से कुछ समय प्राकृतिक को दें। ये एक पूजा है, जैसे घर में लोग पूजा करते हैं। अगर हम केवल प्राकृतिक का साथ दें तो वो पूजा ही होगा। एक देश को जो भगवान ने स्वयं भेजा है, जिसको एक जीव है ये, अगर इसकी सेवा करते हैं, अपने घर में जन्म देते हैं। किसी ने सत्य ही कहा है कि एक वृक्ष 100 पुत्र समान है, एक वृक्ष 100 पुत्र के समान है। तो हम लोग इन वृक्षों को अपने हाथों से बेहतर करें, आगे बढ़ाएं। आइए हम बताते हैं कुछ पौधों के बारे में जो आप अपने घरों में लगा सकते हैं। अपने घरों में उसे लगाकर उससे ऑक्सीजन पा सकते हैं, या कैसे आप अपने घरों में इसकी प्लांटिंग कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं। हमारे ठीक सामने आप देखिए, ये तुलसी जी का पौधा है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो हिंदू धर्म में बहुत ही पावन पौधा माना जाता है। अगर अब चलते हैं, ये देखिए हमारे हाथ में दूब का पौधा, इसे दूब कहते हैं। ये आपके आसपास में बहुत सारे पाए जाते हैं, और इस तरह गांव में तो चारों तरफ पाए जाते हैं। अगर आप गांव में नहीं रहते हैं, आप शहर में रहते हैं, तो ज़रूर इसे किसी गमले में लगाएं। इससे गमले में लाकर इसको अगर धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये हिंदू धर्म में इस दूब चढ़ाई जाती है। और आप अगर ध्यान देंगे, अगर औषधि के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो ये बहुत सारे लाभकारी। ये देखिए हम अपने खाने में प्रयोग करते हैं, हमारी औषधि के रूप में भी इसका बहुत प्रयोग होता है। इसे करेली का वृक्ष कहते हैं। नज़दीक से इसे हम आपको दिखाते हैं, क्लोज करके। ये पौधे देखिए, ये करेली के पौधे होते हैं। इसे हम अपनी प्लांट एक गमले में लगाकर इससे फल ले सकते हैं। इसके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। कड़ी पत्ता इसे बोलते हैं। ये भी बहुत सारे औषधि में के रूप में प्रयोग किया जाता है। दाल इत्यादि में इसके पत्ते डाले जाते हैं। बहुत सारे खाने के पदार्थों में इसके पत्ते डाले जाते हैं। ये पाचक पदार्थ भी माना जाता है, और इसके बहुत सारे औषधीय प्रयोग हैं जिसके बारे में हम आपको आइए बताते हैं। ये नीम के प्लांट हैं। ये नीम के प्लांट हैं। इससे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और ये प्लांट्स अगर औषधि के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो बहुत सारे ये प्लांट्स, ये बहुत लाभकारी होता है। गांव में ये बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसे गांव के लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग इस वृक्ष को लगाएं। अधिक जगह वृक्ष कटते जा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि गाँव में इस वृक्ष को लगाया जाए, बेहतर से बेहतर किया जाए। और जो शहर के भी लोग हैं, मैं चाहूँगा कि अपने जितना आप प्राणवायु, मैं नहीं कहता हूँ सबके लिए, एक वृक्ष अगर आप छोटा सा भी अपने गमले में रखते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छा प्राणवायु देता है। मैं सभी लोगों से चाहूँगा कि एक छोटा सा समय इसके दें। इसको आप ज़रूर अपने घरों में लगाएं। कुछ लोगों का प्रश्न होगा, ये तो बहुत बड़ी वृक्ष होती है, बहुत ज़्यादा ये बड़ा होता है। तो नहीं, इस वृक्ष को आप यूट्यूब के माध्यम से कई जगहों से पता कीजिए, इसको छोटा करके कैसे उपजाया जा सकता है।
एक छोटे से गमले में 100 प्लांट की तरह आप इसे लगा सकते हैं। बार बार इसकी प्लांटिंग करने से, नीचे से जड़ों को छांटते रहेंगे तो ये छोटा सा ही वृक्ष बहुत अच्छा तैयार हो जाएगा और बहुत ही मोटे रूप में दिखेगा भी। इससे आप क्या कर सकते हैं कि अपने घरों में अगर आप 2-3 परिवार के फैमिलीज के लिए हैं तो एक छोटा वृक्ष भी आपके लिए पर्याप्त ऑक्सीजन देगा। आइए कुछ हम नीम के बारे में भी जानते हैं। ये हमारे पान के पत्ते हैं। इसको क्लोज करके एक बार आप ध्यान से देखिए। ये बहुत सारे औषधीय गुणों में पाए जाते हैं। इसका धार्मिक यूज़ भी बहुत सारे हैं। पान के पत्ते हर जगह चढ़ाए जाते हैं और औषधीय रूप में भी बहुत सारे गुण हैं। आपको मैं बताऊँ, जितने भी धार्मिक यूज़ में पौधे पाए जाते हैं ना, उसके औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। यही कारण है कि हमें धर्मों में इसको यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा हम अपने चारों, ये देखिए, ये एरिका प्लांट का पौधा है। ये काफ़ी सुंदर एरिका प्लांट सजावट के पौधों में बहुत अच्छा माना जाता है। एरिका प्लांट ऑक्सीजन फ्री देता है। मैं ऑक्सीजन के क्षेत्र में भी एरिका प्लांट का बहुत अच्छा यूज़ होता है। ये काफ़ी अच्छे और खूबसूरत दिखते हैं। हम जैसा कि आपको बताए थे, हम चाहेंगे कि दिखाएं आपको। ये देखिए, ये इसे बरबट्टी, बोरो जिसको बोलते हैं, मार्केट में आप सब्जी की तरह खाते हैं। बहुत अच्छा बोरो का प्लांट्स, ये काफ़ी सुंदर है। आप भी इसे अपने घरों की मतलब कि पर लगाएं, घरों में लगाएं और गमले में ही इसे लगा सकते हैं। काफ़ी सुंदर तरीके से इसे प्लांटिंग करके अपने घर के खाने भर ज़रूर इसे यूज़ करें, जिससे कि आप शुद्ध रूप से कर सकते हैं। ये देखिए हमारे ये वृक्ष, ये अंगूर का पौधा है और अंगूर बहुत ही लाभदायक होता है। औषधि के क्षेत्र में अंगूर का बहुत बड़ा महत्व होता है। मैं चाहूँगा कि इसे भी आप अपने लगाएं, अपने पौधों पे, अपने घरों में इस पे पौधों को लगाएं। मैं चाहूँगा क्लोज करके थोड़ा सा देखिए आप अंगूर के पौधों को पास से देखें। आइए इसके औषधीय गुण को हम लोग जानते हैं। एलोवेरा का पौधा है। ये बहुत ही लाभकारी पौधे हैं और इसका यूज़ हमारे जीवन में बहुत सारे होते हैं। इसके बहुत सारे लाभ हमें प्राप्त होते हैं। हम चाहेंगे कि आप भी अपने प्लांट्स पे लगाएं और इसका यूज़, इसका फेस वॉश, तमाम इसके साबुन हम लोग एलोवेरा के यूज़ करते हैं। आइए इसके औषधीय गुणों को जानते हैं। क्लोज करके थोड़ा सा। ये धनिया का पौधा है। ये बहुत ही ज़्यादा औषधीय यूज़ में आते हैं और आप सब भी जानते हैं कि धनिया बहुत सारे मसाले में, सब्जी में डाला जाता है। ये बहुत लाभकारी होता है। आइए अब जानते हैं हमारे दूसरे प्लांट्स। ये मिर्चे का पौधा है। इस मिर्चे के पौधे का भी बहुत सारा यूज़ है। हमारे मिर्ची के पौधे जो होते हैं उससे हम बहुत सारे औषधि में यूज़ करते हैं। आइए हम इसके बारे में भी जानते हैं, मिर्ची का क्या बेनिफिट्स हैं। डेकोरेशन के पौधे हैं, काफ़ी साज सज्जा के लिए हम काफ़ी अपने घरों में लगाते रहते हैं, इनको सजाते रहते हैं। हम चाहेंगे कि आप सब भी इस तरीके के पौधे, ये देखिए गुलदाउदी के पौधे हैं, इसके भी आइए गुलदाउदी के पौधे थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। गुलदाउदी के पौधे आप भी लगाएं। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। आइए हम बताते हैं गुलदाउदी के औषधीय गुणों के बारे में। ये इसे तोत, सहतोत के नाम से जानते हैं। ये तोत का पौधा